वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए सब्सक्राइब करें, अपने टीम्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं साइकोलॉजी ऑफ डार्क ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक ऐसी पावर हो जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो, लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से लोगों को कंट्रोल कर सकते हो अगर ऐसी आपके पास पावर होती है। जैसे माना कि अपने बॉस को कन्विंस करना, दोस्त से अपनी बात मनवाना, है ना, अनजान इंसान को अपनी इशारों पे नचाना, ठीक है। ये कोई जादू नहीं है, एक साइकोलॉजी ऑफ डार्क है, एक साइकोलॉजी है, इसे थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। और ये जो साइकोलॉजी चीज़ें बताने जा रहा हूँ मैं, ये बहुत पावरफुल लोग ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई नॉर्मल पर्सन इस्तेमाल नहीं करता। आज हम जानेंगे कि क्या क्या ट्रिक है। ये 3 ट्रिक पे काम करता है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो तीसरी ट्रिक पे भी बात करेंगे। ये ट्रिक को जानने से पहले थोड़ा सा समझाया तो इसे जानने से पहले तुम्हारी सोच बदल जाएगी, ठीक है। जैसे आप जानोगे, सीखो, समझोगे, आपकी सोच में थोड़ा चेंज आएगा, ठीक है। हो सकता है आप इस चीज़ के लिए रेडी ना हो अभी, बट आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। और गेम को करते हैं स्टार्ट। जो 3 है वो है द इल्यूशन ऑफ चॉइस। द इल्यूशन ऑफ चॉइस। कभी तुमने सोचा लोग तुम्हारे हिसाब से डिसीजन क्यों नहीं लेते, है ना। हम सोचते हैं कि लोग हमारे हिसाब से डिसीजन क्यों नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो माइंड है वो खुद में खुद कंट्रोल है ना। लेकिन एक असली जो एक्सपर्ट होता है वो ऐसी चॉइस देता है सामने वाले को जिससे तुम्हारे हिसाब से चीज़ें हों, जो तुम चाहते हो वही चीज़ें हों, ऐसे चॉइस देता है ना। कैसे सोचते हैं, चलो थोड़ा सा कैसे। मान लेते हैं आपका एक फ्रेंड है, आपने सामने से जाके सीधे से बोल दिया फ्रेंड से, अपने दोस्त से कि चलते हैं भाई बाहर। सामने वाले को क्या बोलेगा? 90% चांस है आपको वो ना बोलेगा। क्या बोलेगा? ना बोलेगा। बट अगर आपने वहाँ पर एक चॉइस दिया अपने फ्रेंड को कि भाई बाहर चलते हैं, डोमिनोज चलना है या फिर पिज़्ज़ा हट चलना है, तो सामने वाले को आपने चॉइस दिया, इतना % चांस है कि आपको एक चॉइस वो सिलेक्ट करके देगा। वो एक चॉइस आपको सिलेक्ट करके देगा, लेकिन उसे एक ऑप्शन दिया आपने, ठीक है, कि भाई इन दोनों ऑप्शन में से आप एक चूज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हो, ठीक है। उसे लग रहा होगा बट वो खुद चॉइस कर रहा है चीज़ें, बट वो चॉइस जो चीज़ें कर रहा है वो आपने फिक्स कर रखी है। क्लियर? तो ये ट्रिक 3 थी जो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगली ट्रिक जानने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। इस ट्रिक से आप किसी को भी हाँ बुलवा सकते हो, ठीक है। इस ट्रिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। द यस लेटर। द यस लेटर। अगर तुम्हें किसी से बड़ा फेवर चाहिए, है ना, किसी से बड़ा फेवर चाहिए, सीधा मांगना मना कर देगा। आप किसी भी चीज़ से सीधा फेवर मांगोगे, सामने वाला सीधे आपको मना कर देगा। लेकिन अगर आपने उसे छोटे छोटे पार्ट में बुलाया, छोटे छोटे पार्ट में आपने उसे बोला, तो चीज़ें हो जाएंगी आपके हिसाब से। थोड़ा सा समझते हैं। उसके दिमाग धीरे धीरे तुम्हारी तरफ रिक्वेस्ट करेगा, है ना, एक्सेप्ट करने लगेगा चीज़ें, बट धीरे धीरे, है ना। अब सीधे किसी भी चीज़ को अगर हम चाहते हैं कि हमारे फेवर में चीज़ हो, हम सीधे जाके बोलेंगे वो चीज़ें नहीं होगी, बट धीरे धीरे पार्ट में अगर हम वो चीज़ करेंगे तो बिल्कुल होगी, है ना। तो कैसे होगी, थोड़ा सा सोचते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे होगी। माना तुम अपनी कंपनी में एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, एक कंपनी में तुम एम्प्लॉय काम करते हो, ठीक है। आपने जाके अपने बॉस से सीधे बोला कि सर मेरा प्रमोशन कर दीजिए। आपको जो बॉस है वो क्या बोलेगा? नेक्स्ट साल, मतलब नेक्स्ट ईयर सोचेंगे, है ना, कुछ टाइम बाद सोचेंगे कि प्रमोशन करना है नहीं करना है, ये करेंगे, आपकी बातों को टालेगा। बट अगर आपने वहाँ पर एक अपने प्रमोशन चाहिए, है ना, बट आप थोड़ा सा समझते हैं साइकोलॉजी यहाँ पर क्या लगती है। साइकोलॉजी ये लगती है यहाँ पर, आपने सीधे बोला जाके 90% चांस वो मना ही करेगा बॉस आपका, है ना। बट यहाँ पर एक दूसरा जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो ये है कि आपने सामने से जाके बोला सर एक नई डील जो आने वाली है उसमें मैं वर्कशॉप कर सकता हूँ, मैं वर्कशॉप करने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा चीज़ें सीखूंगा, ठीक है। और जैसे आपने चीज़ें बोली कि सर जो नेक्स्ट वर्कशॉप है वहाँ पर मैं एनिमेशन या मैं जाके वहाँ पर लीडर बनूँ, है ना, मैं वहाँ पर हेल्प करूँ, कुछ नई चीज़ें सीखूंगा, है ना। जो भी नए क्लाइंट के साथ एक मीटिंग होने वाली है, क्या मैं अटेंड करूँ, मैं गाइड करूँ उन्हें। तो यहाँ क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने करी है, उसमें आपने छोटे छोटे हाँ बुलवाए, अपने बॉस से छोटे छोटे हाँ बुलवाए, वहाँ पर हाँ बोलेगा। फिर आप जाके चौथी बार अगर आप जाओगे कि सर मैंने 1 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें करी है ना, जो मेरे क्लाइंट है वो भी खुश है ना, मैंने जो चीज़ें प्रोजेक्ट बनाए थे वो भी अच्छे गए, अच्छी सेल्स हुई है, तो जाके आप प्रमोशन की बात करो तो सामने वाला जो बॉस है आपका वो हाँ बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो 3 बार हाँ बोलने की आदत उसे लग चुकी है, तो चौथी बार आपको वो हाँ बोलेगा, ठीक है। तो ये समझ आया होगा द यस लीडर का साइकोलॉजी होता क्या है। ओके, जो नेक्स्ट ट्रिक है
उसे जानने से पहले बता देता हूँ, वो एक ऐसी ट्रिक है किसी भी इंसान का गिल्टी बटन आप दबा सकते हो, ठीक है। तो उस ट्रिक का नाम है, जो फर्स्ट ट्रिक है, ठीक है, उसका नाम है द गिल्टी ट्रैप। क्या? द गिल्टी ट्रैप। लोग हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होते लेकिन इमोशनल जरूर होते हैं, समझ रहे हो? लोग प्रैक्टिकल नहीं होते बट इमोशनल जरूर होते हैं। और लेकिन अगर तुम किसी भी को गिल्टी फील कराना चाहते हो ना, किसी भी पर्सन को आप गिल्टी फील कराना चाहते हो, तो वो तुम्हारी बात माने पर मजबूर हो जाता है। ये चीज़ समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को गिल्टी फील कराना चाहते हो तो वो आपकी बातों पे मजबूर हो जाता है मानने के लिए। आपकी बातें मानेगा, 100% मानेगा, है ना। कैसे मानेगा थोड़ा सा समझते हैं। अगर तुम किसी की गाड़ी को सामने से मांगते हो, आप किसी भी गाड़ी को अपने दोस्त से, फ्रेंड से, किसी भी पर्सन से गाड़ी मांगते हो कि भाई मेरे को गाड़ी चाहिए, तो वहाँ पर 95% चांसेस सामने वाला आपको ना करेगा। क्या करेगा? मना करेगा कि भाई नहीं दे सकता, या कोई एक्सक्यूज़ देगा। क्लियर? बट साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप चाहते हो वो आपकी बातों को गिल्टी फील करके आपकी जो चीज़ें बोली वो दे, कैसे समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आपने सीधे से सामने से सीधे अपने गाड़ी मांगी, नहीं मिली, है ना, बट आप यहाँ पर उसे गिल्टी फील करा दे। गिल्टी कैसे? भाई देख, मैंने तेरी बहुत हेल्प करी है ना, हर चीज़ में तेरे को मैंने हेल्प करी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने तेरे को 2000 रुपये भी दिया था, जहाँ पर तेरे को ज़रूरत पड़ी वहाँ पर मैंने तेरे को हेल्प करी, है ना, तो मेरे को भी तो हेल्प करेगा, मेरे को गाड़ी चाहिए तो दे सकता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि सामने वाला जो पर्सन है गिल्टी फील करता है अंदर से। क्या करता है? भाई इसने मेरे को हेल्प करी थी, है ना, इसे मैं मना नहीं कर सकता, इसे मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि आपने वहाँ पर क्या करा, सामने वाले को गिल्टी फील करा दिया। क्या करा दिया? गिल्टी फील करा दिया। अब वो आपकी जो चीज़ आपने बोली है गाड़ी के लिए, वो आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मैंने 3 ट्रिक आपको क्लियर करे, है ना, द डार्क साइकोलॉजी के ऊपर। तो आई होप आपको समझ आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो जाते जाते इस वीडियो को सब्सक्राइब करना जिसने भी नहीं करा अभी तक, और लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।